हेलो गाइस आज हम लोग सीसीएस यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का सॉल्व करेंगे मैथ्स की थर्ड बुक न्यूमेरिकल मेथड एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो थर्ड चैप्टर है सेंटर डिफरेंस का, उसमें ये वाले जो फॉर्मूले हैं ना, इस टाइप के फॉर्मूले नहीं, ये तो फर्स्ट नहीं है, सॉरी, मतलब उस जो थर्ड चैप्टर के फॉर्मूले हैं वो ज़्यादातर हमारे इंपॉर्टेंट हैं सारी। तो मैंने उसकी एक वीडियो पहले अपलोड की हुई है, सेंटर डिफरेंस के नाम से पार्ट फर्स्ट डला हुआ है उस पर, तो आप एक बार उसको ज़रूर कर लेना, क्योंकि उसमें सारे फॉर्मूले मतलब एक जगह लिखे हुए हैं और कुछ फॉर्मूले थे जो तब अपलोड नहीं हुए थे, वो मैं आपको कल एक जगह नोट करा दूँगी। तो एक बार वो वाला लेक्चर ज़रूर ले लेना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से हमारा कौन सा फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। तो ई बैकवर्ड डेल्टा बराबर होता है फॉरवर्ड डेल्टा के, ये सही है हमारा। और ई बराबर होता है 1 प्लस डेल्टा के, ये भी हमारा सही फॉर्मूला है। सी फॉरवर्ड डेल्टा माइनस बैकवर्ड डेल्टा इक्विवेलेंट होता है दोनों के प्रोडक्ट के, ये भी सही है। ई इनवर्स बराबर होता है 1 प्लस बैकवर्ड के, तो ये फॉर्मूला हमारा गलत है, क्योंकि ये बराबर होता है 1 माइनस बैकवर्ड डेल्टा के, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, फंक्शन इसमें रखा है एफ एक्स बराबर 1 में स्क्वायर एक्स स्क्वायर, द डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए बी सी। हमें यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है एफ ए बी सी का। तो देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए बी सी का हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ ए बी माइनस एफ बी सी अपॉन में ए माइनस सी। और इसको ज़रूर नहीं है हम ऐसे लिखे, हम इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है एफ बी सी माइनस एफ ए बी अपॉन में, बस ये है अपॉन में ये भी पलट जाएंगे फिर सी माइनस ए, क्योंकि देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, ये टर्म आ जानी है। तो इसलिए हम इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगाएं वो सही होगा हमारा। तो उसके लिए अब ये वाला फॉर्मूला अगर हम इसके ऊपर ऑपरेट करें, तो सबसे पहले तो हमारे पास एफ ए बी और एफ बी सी की वैल्यू होनी चाहिए। हम ये वाला ऑपरेट करें तो पहले एफ ए बी की निकालेंगे हम वैल्यू यहाँ से। तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ ए माइनस एफ बी अपॉन में ए माइनस बी, मतलब फर्स्ट में से सेकेंड टर्म का फंक्शन माइनस कर दो पहले, और अपॉन में ये टर्म सी माइनस कर दो। तो एफ ऑफ ए यहाँ पे एक्स दे रखा है, इसकी जगह ये पुट करेंगे तो वो हमें एफ ऑफ ए मिल जाएगा। तो वैल्यू जगह हमारी 1 अपॉन में ए स्क्वायर, एफ बी की जगह पुट करेंगे तो 1 अपॉन में बी स्क्वायर आ जाएगी, और यहाँ पे ए माइनस बी ऐसे। नेक्स्ट इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि ए माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पर हम पहले माइनस साइन कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस बी। माइनस साइन हमने कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि देखो अब इस पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे जो होता है ए प्लस बी माइनस बी, तो ए माइनस बी कट जाएगा। तो इस पर ऑपरेट किया हमने ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। नेक्स्ट हम बी सी निकालेंगे एफ बी सी, तो सिमिलरली ले लेते हैं उसमें, वो सिमिलरली आ जाएगा हमारा माइनस का, बस ए की जगह बी पुट करो और बी की जगह सी यहाँ पे, तो बी प्लस सी अपॉन में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्म मिल जाएगा। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हमारी, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास सब वैल्यू क्या है, एफ ए बी सी की माइनस का, पहले तो हमारे पास माइनस का ए प्लस बी अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस साइन आएगा, ए के वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है बी प्लस सी अपॉन में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अपॉन में है हमारे पास ए माइनस सी, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब इन दोनों का हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम से क्या आएगा, माइनस का ए प्लस बी इंटू में आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो इंटू में सी स्क्वायर और आ जाएगा इसका, और जब इधर की साइड यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर, और एलसीएम क्या आया था हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये वाला ए सी ए माइनस सी यहाँ पे। इस अब हमें इसको सेपरेट करना है हमें कि ए माइनस सी कट जाए यहाँ पे,
ऐसी टर्म्स हमें यहाँ पे बनानी है। तो पहले हम इस पूरे फॉर्मूले को खोलते हैं। तो इसको खोलने के बाद यहाँ पे आएगा हमारा AC² माइनस का BC² प्लस का A² B प्लस का A² C, और अपन में चल रहा था A² B² C² A माइनस C। तो यहाँ से हमें ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि A माइनस C हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो उसके लिए एक तो हम इन दोनों में से A भी कॉमन ले लेते हैं। एक मिनट, A तो इसमें है ही नहीं, सॉरी B, इसमें से B कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A² माइनस C², और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे AC, तो क्या बन जाएगा A माइनस C। यहाँ पे फॉर्मूला सॉरी चल रहा था यहाँ पे A² B² C² A माइनस C। अब यहाँ पे जब हम फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे A² माइनस C² में A² प्लस B² का, तो यहाँ आ जाएगा A माइनस B और A प्लस C चल रहा है A माइनस C A प्लस C प्लस का AC ऐसे A माइनस C यहाँ पे ऐसे चल रहा है। ये सारी टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगे। अब ऊपर से A माइनस C कॉमन ले लेंगे। A माइनस C कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा B A प्लस C प्लस का AC अपन में A² B² C², और ये भी A माइनस C बाहर ले लिया, A माइनस C से A माइनस C कैंसिल। इसे खोल देंगे तो क्या आएगा AB प्लस का BC प्लस का AC। यही हमारा आंसर होगा। तो देखते ले रहे हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो ये वाला AB BC CA और अपन में A² B² C² प्लस में सॉरी, तो फिर यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे C। नेक्स्ट में थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है डेल्टा fx, यानी कि फॉरवर्ड डेल्टा का हमारे पास फॉर्मूला पूछा है कि फॉरवर्ड डेल्टा fx का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है fx प्लस h माइनस का fx, और यहाँ पे ये फॉर्मूला जो दे रखा है हमें ये बैकवर्ड डेल्टा का है। तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट डेल्टा fx माइनस fx प्लस h/2 माइनस का fx माइनस h/2, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा सही है। डेल्टा fx का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे ओनली सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, इफ h बराबर 1 देन डेल्टा की क्यूब 1 प्लस एक्स 1 माइनस 3x 1 प्लस 5x, ये हमें दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो उसके लिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर इनटू में हम लगा देंगे 3a इंटू फैक्टोरियल n का फॉर्मूला। तो करके देखते हैं इसे हम। फोर्थ हमें इक्वेशन दी हुई है डेल्टा क्यूब, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है डेल्टा क्यूब a प्लस एक्स वन माइनस 3x 1 प्लस 5x, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। डेल्टा क्यूब भी यहीं रहने दो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले इसके मल्टीप्लाई में करेंगे फिर जो आएगा उसके मल्टीप्लाई में। तो इसके मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1 माइनस 3x प्लस का x माइनस का 3x² 1 प्लस 5x ऐसे। अब इसमें करेंगे इसकी मल्टीप्लाई तो आएगा 1 प्लस 5x माइनस का 3x माइनस का 15x²। अब इसके इसमें करेंगे तो प्लस का x प्लस का 5x² माइनस का 3x², इसके इसमें करेंगे तो 15x की क्यूब। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारी x की ये है x क्यूब, तो हम इसका ही कोफिशिएंट लेंगे, यानी कि a जो हमारा होगा वो ये बनेगा माइनस का 15। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a इंटू फैक्टोरियल n। जब भी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन हो तो जितनी भी पावर की हमें डिफरेंस निकालना है उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं। यहाँ पे 3 का निकालना है तो 3 का फैक्टोरियल ले लेंगे, और a यहाँ पे क्या होगा, जो x की मैक्सिमम पावर है उसका जो कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे a हमारा क्या बन जाएगा माइनस का 15 और n यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 15 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 90 माइनस का 90, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा माइनस का 90। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड f6 गिवन दैट f0 इज इक्वल्स टू माइनस का 3 f1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें मतलब फंक्शंस की वैल्यूज दी हुई हैं और हमें थर्ड डिफरेंस निकालना है इसका।
तो देखें ये वाला क्वेश्चन देखो मैं करा रही हूँ, और बाकी जो आपको ऐसे टेबल बनाने वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमसे पूछेगा मतलब फंक्शन की वैल्यू दी हुई होगी और हमसे डिफरेंस पूछेगा, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, तो आपको खुद से निकालेंगे फिर, तो इसलिए इसे ध्यान से देख लेना कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंटरवल देखते हैं, इंटरवल हमारा इक्वल है क्या। तो देखो 0 1 2 3 यहाँ पे इक्वल इंटरवल है, तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फिर मतलब एक डिवाइडेड डिफरेंस का भी आता है, अगर हमसे सेंटर पूछे, सेंटर वाली वैल्यू पूछता है तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है, लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस इन दोनों के लिए सेम होता है। लेकिन यहाँ पे हमसे f6 पूछा है, तो f6 हमारे पास यहाँ पे कहाँ पर आएगा, एंड में आएगा, तो हम f6 यानी कि बैकवर्ड वाला जो होता है वो निकालेंगे बैकवर्ड का। लेकिन हमसे यहाँ पे सिर्फ टेबल पूछी है, तो फॉरवर्ड की जो टेबल बनती है और जो बैकवर्ड की बनती है वो सेम मेथड से बनती है, ठीक है। हमारा जो f6 निकालना है इसका ज़्यादा जो हमारा इफेक्ट पड़ता है, अगर पूरी फॉर्मूले से वैल्यू हमारी पूछता है कि f6 की वैल्यू क्या है, तो तब इसका इफेक्ट पड़ता। बाकी यहाँ पे हमसे पूछा है थर्ड डिफरेंस बीइंग कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे f6 की ही वैल्यू पूछी है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, देखते हैं। यहाँ पे x हमारे पास गिवन है 0 1 2 और 3, यानी कि जो फंक्शन के अंदर जो हमारे पास x की जगह वैल्यू दी है ये हमारे फंक्शन है 0 1 2 एंड 3, और f ऑफ x यहाँ पे क्या है माइनस का 3, f1 6 है यहाँ पर, f2 की वैल्यू 8 और f3 की 12। डेल्टा fx निकालेंगे, बैकवर्ड लगेगा क्योंकि बैकवर्ड की टेबल लगेगी यहाँ पे बैकवर्ड fx, तो उसके लिए हम जो सेकंड टेप होती है उसमें से फर्स्ट वाली माइनस कर देते हैं। यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा, 9 लिख दिया। जो एक्यूरेट टेबल होती है वो एक एक ब्लैंक छोड़ के बनती है, मैंने यहाँ पे बनाना भूल गई। अगर बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से देखना है तो आप मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देख लेना, उस पर वो मैंने अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से देख लेना। बाकी पेपर में तो आप प्लीज़ मिलना नहीं, वहाँ ना लाइनिंग मिलनी है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। वहाँ पे 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4। बैकवर्ड स्क्वायर एफ एक्स, 2 में से 9 गए माइनस का 7, 4 में से 2 गए 2, बैकवर्ड की क्यूब एफ ऑफ एक्स, 2 में से 7 गए 9। देखो इसमें कहा भी है कि जो हमारा थर्ड डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, खैर ये ना भी बताते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये हमारी टेबल बन गई, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे तो हमसे f6 की वैल्यू फाइंड कराइए, लेकिन कई बार तो हमसे पूछ लेता बस जो थर्ड टेबल यानी कि थर्ड डिफरेंस टेबल बनेगी वो बताओ, तो तब उसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, सोल्व फॉरवर्ड के लिए भी और बैकवर्ड के लिए भी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे f6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है fa प्लस NH प्लस का बैकवर्ड fa प्लस NH इंटू u अपॉन में फैक्टोरियल 1 प्लस का बैकवर्ड स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू u प्लस 1 बैकवर्ड स्क्वायर fa प्लस NH, ऐसे आगे चलते जाएंगे प्लस डैश डैश डैश। तो अब ये पहले हम u देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो u के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है fa प्लस NH माइनस का, सॉरी गलत हो गया, f नहीं आता यहाँ पे, u बराबर x माइनस a प्लस NH अपॉन में h। और अगर यहाँ पे ये फॉरवर्ड का डिफरेंस का फॉर्मूला पूछता तो उसके लिए हम u निकालते, u बराबर x माइनस a अपॉन में h, ये हमारा फॉरवर्ड के लिए हो जाता। तो यहाँ पे a प्लस NH क्या है, जो हमारी लास्ट टर्म है, हम बैकवर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंड वाली होगी वो हमारी बैकवर्ड होगी, मतलब बैकवर्ड के लिए हम एंड वाली टर्म से स्टार्ट करते हैं, और जो u निकालते हैं फॉरवर्ड के लिए वो फॉरवर्ड यानी कि ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे x जो है हमारे पास, x वो होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड करनी है वैल्यू वो f6 की फाइंड करनी है, तो यहाँ पे जो x होगा वो हमारा 6 होगा, तो 6 माइनस a प्लस NH यहाँ पे है 3, और h यानी कि इनके बीच का इंटरवल, आर्ग्यूमेंट्स के बीच का इंटरवल। तो देखो यहाँ पे एक एक का इंटरवल आ रहा है, तो यहाँ पे तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी, तो u की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 3। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, f6 की निकालेंगे, यानी कि f6 के लिए
इसकी वैल्यू F3 की वैल्यू हमारे पास 12 है यहाँ पे, प्लस का बैकवर्ड FA प्लस NH की 4 इंटू यू भी तो है 4 इंटू यू यानी कि 3 प्लस का u प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ऊपर में फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ गया, और बैकवर्ड स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 2 से 2 कैंसिल, प्लस का नेक्स्ट लेंगे हम इसके अकॉर्डिंग। देखो नेक्स्ट जो हम लेंगे वो लेंगे u इंटू यू भी आएगा, u इंटू यू प्लस 1, तो यहाँ पे u है तो 3 भी आएगा मल्टीप्लाई में, प्लस का नेक्स्ट आएगा u प्लस 1 u प्लस 2, तो u यहाँ पे क्या है हमारा 3, u प्लस 1 4 हो जाएगा, और u प्लस 2 5, और इंटू में आएगा बैकवर्ड की क्यूब FA प्लस NH, तो वो हमारे पास 9 है, और अपॉन में आएगा भाई यहाँ पे फैक्टोरियल 2 आ गया, तो नेक्स्ट जाएगा फैक्टोरियल 3 आएगा, तो फैक्टोरियल 3 को जब हम खोलेंगे तो वो 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 6, तो 9/6, तो इसे काटो 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, बाकी 2 2 जा 4, ये इसके मल्टीप्लाई में है जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस का 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9/6, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस का 12 प्लस का 12 प्लस में आएगा इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90। ठीक है, अब इस सब को सॉल्व करके करेंगे अगर तो 90 प्लस में आ जाएगा 36 इक्वल्स हो जाएगा वो 126 के, तो 126 हमारा आंसर है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आगे के ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप खुद से सॉल्व करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट कर देना, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में वो करा दूँगी। 6th क्वेश्चन, इफ़ डेल्टा fx इज इक्वल्स टू ई की एक्स देन fx इक्वल्स टू, ये वाला क्वेश्चन मैं करा देती हूँ कि हमें यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस पूछा हुआ है और fx की यानी कि फंक्शन की वैल्यू पूछी हुई है यहाँ पे, तो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ मैं आपको, बाकी ऐसे वाले आप खुद से करेंगे। यहाँ पे हमें 6 दे रखा है, डेल्टा fx बराबर ई की एक्स, तो यानी कि देखो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है वो ई की एक्स की वैल्यू जब हम खोलेंगे यानी कि ई की एक्स पे जब डेल्टा ऑपरेट करेंगे तो वो क्या आएगा, ई की एक्स प्लस एच माइनस का ई की एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको ई की एक्स इंटू ई की एच माइनस का ई की एक्स भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से ई की एक्स कॉमन ले लेंगे, ई की एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, ई की पावर एच माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये है ई की पावर एच माइनस 1, ये इसके अपोन में डाल दे रहे हैं, ई की एक्स अपोन में ई की एच माइनस 1, और यहाँ पे हमें यही निकालना था क्योंकि हमें देखो यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस दे रखा था और हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी, और हमारे पास जो फंक्शन था वो यहाँ पे ई की एक्स है, तो ई की एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो उसकी वैल्यू आई हमारे पास ई की एक्स अपोन में ई की एच माइनस 1, तो यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें एच नहीं दे रखा है, यानी कि यहाँ पे एच की वैल्यू इन लोगों ने 1 लेट कर रखी है, याद रखना, अगर हमें एच नहीं दे रखा है तो यानी कि इन लोगों ने एच की वैल्यू लेट की हुई है क्या 1, अगर यहाँ पे लेट नहीं की होती तो एच दिया होता। 7, एक चीज़ और मान लो अगर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि ई की एक्स अपोन, एक तो हमें ये ऑप्शन दिया होता, और मान लो यहाँ पे इसकी जगह हमें ऑप्शन दिया होता ई की एक्स अपोन में ई की एच माइनस 1, और यहाँ पे एच की वैल्यू हमें नहीं दी होती कुछ भी, ये याद रखना, अगर एच की वैल्यू कोई भी नहीं दी होती लेकिन यहाँ पे हमें दूसरे ऑप्शन में एच वाला भी मिल जाता और ये वाला भी, तो आप एच वाले को ही लगाएंगे। ठीक है, अगर एच दिया है तो एच की जगह वो वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, नेक्स्ट 7, डेल्टा के एन ए एक्स के एन प्लस का बी एक्स की पावर एन माइनस 1 इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इंटू फैक्टोरियल एन के बराबर, ये मैंने आपको अभी भी बताया था, जब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आपको तब भी बताया था, तो भी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, 3x प्लस 5 की पावर फैक्टोरियल 3 नोटेशन 3, तो इसको सॉल्व करने का देखो ये तरीका है, इसमें से एक यहाँ पे 3 है तो 3 बार एक कम कर दो, यानी कि 3x प्लस 5 माइनस 1
पहले तो एक ऐसे लिख दो, फिर 2 बार में से एक माइनस कर दो, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, डेल्टा की स्क्वायर ए की क्यूब और डेल्टा के जो सफिक्स में दे रखा है वो बी सी दे रखा है, यानी कि हमें सिर्फ बी सी का है, तो यहाँ पे ए बी सी तीनों की निकालनी है यहाँ पे, क्योंकि देखो क्यू स्क्वायर दे रखा है तो यानी कि तीनों की निकालनी है। और सिर्फ अगर यहाँ पे डेल्टा दिया होता तो यहाँ पे ए की वैल्यू दी होती है तो बी दिया होता है, बी ही दिया होता फिर तब, तो हमें तब ए बी की निकालनी होती। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप बिल्कुल इसकी तरह करेंगे। अभी एक क्वेश्चन क्या था हमें, ये रहा, बिल्कुल इसकी तरह, इसमें भी हमें 3 की निकालनी थी एफ ए बी सी की तरह की, और यहाँ पे भी ये, बस इसमें कहने का तरीका बदल दिया है। इसमें यहाँ पे फंक्शन में कहा था और यहाँ पे ऐसे कह दिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए बी सी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। बस यहाँ पे ये फॉर्मूले जो मैंने अभी बताए थे, ए माइनस बी का जो उसके फॉर्मूला बताया था उसको करेक्ट होगी तो इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 10 में विच इज़ अ करेक्ट रिलेशन, इनमें से करेक्ट रिलेशन हमसे पूछा है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू ई की पावर एच डी। तो अगर इसमें हम दोनों साइड लोग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लोग ई इज इक्वल्स टू एच डी। तो हमारा जो फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा वो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एच डी इक्वल्स टू लोग ई। बाकी सारे फॉर्मूले यहाँ पे गलत हैं। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, कोबोल इज वाइडली यूज इन टेस्ट एप्लीकेशन। कोबोल किस में यूज किया जाता है, वाइडली यूज किस में होता है, तो वो होता है कॉमर्शियल में। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा एफ टी पी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे एफ टी पी की फुल फॉर्म पूछी है। तो एफ टी पी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एक चीज़ आप याद रखना, जो भी फुल फॉर्म दी हुई है, जो भी आ रही है वो आप बिल्कुल एक्यूरेट याद करना, क्योंकि बहुत छोटा सा चेंज देता है, बहुत ही छोटा सा। कई बार आप अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे ना तो आप वहाँ जाके पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो भी फुल फॉर्म है वो बिल्कुल एक्यूरेट ही याद करना। और एक चीज़ और, जो ये वाला कंप्यूटर वाला पोर्शन है ये आप एक बार बुक वाला भी पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर के अलावा बुक वाला भी कर लेना, क्योंकि बुक में भी मतलब बुक के एमसीक्यू वाला, सिर्फ एमसीक्यू चैप्टर पढ़ने की इतनी कोई नीड नहीं है क्योंकि वो पूरा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन एमसीक्यू ज़रूर पढ़ लेना उसके बुक वाले भी, क्योंकि देखो कंप्यूटर पोर्शन है तो उसमें से तो कहीं से भी पूछ सकता है। बस ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, आप अलग से अगर पढ़ने की भी कोशिश करो तो ये नहीं कि बिल्कुल डीप चले जाना, क्योंकि इतना डीप से नहीं पूछता, बस ऊपर ऊपर की चीज़ें ही पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ओड, इनमें से कौन सा ओड है, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, CSH, तो यहाँ पे यही ओड है। नेक्स्ट, थ्रू विच द डाटा ऑफ टू कंप्यूटर इज शेयर्ड, कंप्यूटर का डाटा शेयर करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के थ्रू हम कंप्यूटर का डाटा शेयर करते हैं, तो वो है नेटवर्क। ये ऑप्शन करेक्ट है। भाई लाइब्रेरी के ग्रुप में जाके थोड़ी ना कंप्यूटर बात करके अपना डाटा शेयर करेगा, भाई ग्रुप में किसी ग्रुप में रख दिया डाटा अपने आप शेयर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। और लाइब्रेरी में भी जाके वो नहीं देगा, भाई लाइब्रेरी में जाके बैठ गया अपने आप जो भी आएगा दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है। नेटवर्क चाहिए होता है उसके लिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है, मैश, स्टार, ट्री, तो यहाँ पे तीनों ही हमारे सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी यही है। एक ऑप्शन होता है यहाँ पे बस भी हमारी एक टोपोलॉजी है, तो याद रखना, कहीं बस को सोचो कि ये तो भाई ट्रांसपोर्ट का नाम दे दिया, ऐसा नहीं है, बस भी एक टोपोलॉजी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 16, इन कंप्यूटर नेटवर्क ईच कंप्यूटर इज नोन एज, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं नोड्स। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये और एक दूसरा जो एरर होती है कंप्यूटर में उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं बग। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, ए मॉडम इज कनेक्टेड बिटवीन कंप्यूटर एंड अ डैश, एक मॉडम किन चीज़ों के बीच कनेक्ट होता है, कंप्यूटर और टेलीफोन के, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन 10 डिवाइस आर अरेंज इन अ मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस नीड डैश इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, तो अगर 10 अरेंज है तो उनमें से 9 के लिए हमें नीड होती है
आउटपुट और इनपुट पोर्ट्स की 9 के लिए तो नीड होती ही है। 19 नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है, उसे हम इंटरनेट बोलते हैं। नेटवर्कों का जो नेटवर्क है उसे हम इंटरनेट बोलते हैं। 20 फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर सुटेबल फॉर, फोर्ट्रान एक लैंग्वेज का नाम है और ये किससे ज़्यादा सुटेबल होती है, साइंटिफिक एप्लीकेशन से ये ज़्यादा सुटेबल होती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, 1 बाइट किसके बराबर होती है, तो ये ऑप्शन भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। 8 बिट्स के बराबर होती है ये, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ऑड अमंग दिस, इनमें से कौन सा ऑड है, माउस, कीबोर्ड, कैमरा, प्रिंटर, तो इनमें से प्रिंटर हमारा ऑड है क्योंकि प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारी इनपुट है। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, नॉन ऑफ दिस, तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा जो आया था कंप्यूटर उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। ये आप याद रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर पोर्शन का, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई से भी पूछ लेता है। तो फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब जो है वो हमारी फर्स्ट जनरेशन का है, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन का, और इंटीग्रेटेड सर्किट ये हमारी थर्ड जनरेशन का है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, सेंट्रल शिफ्ट एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट्रा आर कॉल्ड डैश कीज, इन तीनों को कौन सी कीज कहा जाता है, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, कर्सर, मॉडिफायर, तो इन तीनों कीज को हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, लिनक्स इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडो एक्सपी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये बात सही है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी सही है, माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे लेकिन हमसे पूछा ये कौन सा रॉन्ग है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये रॉन्ग पर्सन है। 26 क्वेश्चन, एन एरर इज आल्सो नोन एज, तो देखो ये मैंने अभी आपको बताया था, एरर का दूसरा नाम बग होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय एम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोड्यूस किया है IBM ने, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, OS2, ये IBM ने प्रोड्यूस किया है। 28 क्वेश्चन, 1 GB कितने मेगाबाइट के इक्विवेलेंट होता है, तो भाई नेट तो आजकल सब यूज़ करते हैं, पता ही होगा कितनी हमें MB मिलती हैं, तो वो 1024 मिलती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 1024 मेगाबाइट्स। 29 क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस होता है एक हार्डवेयर, बैक्टीरिया, इनपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, भाई बैक्टीरिया तो हो नहीं सकता, तो बोर्ड वगैरह बैक्टीरिया कंप्यूटर में थोड़ी आता है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर वायरस होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 30 द लाइफ एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल इज ऑफिस 2007 इज डैश, MS एक्सेल की जो एक्सटेंशन लाइफ है 2007 की वो है .XLSX, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देख लो यहाँ पे दो कितना, बस एक चीज़ का डिफरेंस है यहाँ पे लास्ट में x का, ये याद रखना, x से शुरू है, x पे ही खत्म होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 31 क्वेश्चन, द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट इक्वेशन x² - 4 = 0 बाय यूजिंग सेकेंड मेथड इफ इनिशियल गैस आर 3 and 4 इज, इसमें हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बताना है इस इक्वेशन के लिए, तो देखो उसके लिए हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला लिख रखा है ये हमें यहाँ पे ऑपरेट करना पड़ेगा, मैं दिखा देती हूँ फॉर्मूला, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा। तो सेकेंड मेथड के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है रूट फाइंड करने का, वो ये होता है xn + 1 = xn - 1 xn - 1 माइनस का xn fxn अपॉन में fxn - 1 माइनस का fxn, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सेकेंड मेथड से रूट फाइंड करने का, सेकेंड मेथड। तो ये फॉर्मूला आप इस पर ऑपरेट करके फंक्शन की पहले वैल्यू निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 4 से कहा गया तो x की जगह 3 रख के इक्वेशन में पहले 3 के लिए वैल्यू निकालेंगे, फिर 4 के लिए, और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो
तो आपका आंसर इजीली इससे आ जाएगा। एक चीज़ और, अगर मान लो यहाँ पे देखो अभी तो ऑर्डर सेम है, ऊपर का भी नीचे का भी, लेकिन कई बार होता है कि यहाँ पे पलट भी देता है, तब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर एफएक्सन पहले दिया हो, माइनस में एफएक्सन माइनस बाद में दिया हो, तो यहाँ पे प्लस होता है। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो एक चीज़ और, ये चैप्टर जो है इसके आप फॉर्मूले बुक से याद कर लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं। भाई जिन्होंने ये चैप्टर नहीं किया देखो, उनके लिए अभी एंड टाइम पे अभी आपके पेपर में 2 या 3 दिन बचे हैं, तो इतनी जल्दी इस चैप्टर को कवर करना तो बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए तो देखो ये है कि जो प्रीवियस ईयर में आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं। भैया आपने अभी तक 2 एग्ज़ाम दे चुके हैं मैथ्स के, आपने देखा ही होगा प्रीवियस ईयर रिपीट होता है पेपर। तो उसके लिए है कि आप ये वाले जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर के, आप या तो वो याद कर लो। बाकी मैं आपको फॉर्मूला बता दे रही हूँ, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देख लेना, ठीक है। और कैलकुलेटर की देखो यहाँ पे इसमें पक्का नहीं होता, कॉलेज में कैलकुलेटर नहीं ले जाने दिया जाता, तो कैलकुलेटर के ऊपर तो बिल्कुल डिपेंड मत रहना। क्योंकि देखो जो इस चैप्टर में जो ये चैप्टर है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन वाला, इसमें कई बार होता है हमें ई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ई क्यूब की निकालनी है, log 2, 3, 4, 5 किसी की निकालनी है। तो ये इतनी सारी वैल्यूज तो वही याद करना तो पॉसिबल नहीं है, इतनी सारी कहाँ रखोगे, सारी मिक्स हो जाएंगी और कैलकुलेटर मिलता नहीं। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके क्वेश्चंस उनके आंसर्स रख लो, वरना तो भाई फॉर्मूले हम बता रहे हैं आप याद मतलब देख लेना, फिर याद करने ये करने आप करके देख लेना। तो आप इसका फिलहाल मैंने फॉर्मूला बता दिया है, इसकी वैल्यू हमारे पास 16/7 आएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ द इक्वेशन sin x = 0 बाय सेकेंड मेथड द फॉलोइंग चॉइस ऑफ द इनिशियल गैस वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट। इनमें से कौन सी अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं है सेकेंड मेथड से अगर हम निकालें sin x = 0 के लिए। तो आप इसको याद रखेंगे, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ये अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं देता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच मेथड हैज स्लो कन्वर्जेंस। इनमें से कौन सा मेथड है जो कन्वर्जेंस स्लो कन्वर्जेंस है, तो वो बाइसेक्शन मेथड है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये हमारा स्लो कन्वर्जेंस मेथड होता है। 34 क्वेश्चन, विच इटरेटिव मेथड रिक्वायर सिंगल इनिशियल गैस रूट। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है, इटरेटिव मेथड है, जिनमें से इस इनिशियल रूट की, जिसे सिंगल इनिशियल रूट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारा न्यूटन-रैप्सन मेथड होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकेंड मेथड इज। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस सेकेंड मेथड की जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होती है वो 1/2 1 + √5 होती है। आप अब इसको याद कर लो, बाकी जो इसके और फॉर्मूले हैं मैं उसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस आपको कल 9 से लिखवा दूंगी कि उनकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है। तो सेकेंड मेथड की तो ये है 1/2 1 + √5। नेक्स्ट 36, द नेचर ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड इज। न्यूटन-रैप्सन मेथड का नेचर क्या है, टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ लेंथ। नेक्स्ट, टू फाइंड एग्जैक्ट रूट, टू इवेल्युएट इंटरवल वैल्यू, टू फाइंड अप्रोक्सीमेट रूट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, न्यूटन-रैप्सन मेथड से हमें अप्रोक्सीमेट रूट मिलता है। नेक्स्ट 37, स्टेटमेंट दे रखी है हमें यहाँ पे और बताना है कि कौन सी ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी हुआ है, न्यूटन-रैप्सन मेथड कन्वर्ज टू डिपेंड ऑन द इनिशियल गैस x रूट। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, अब ये हमने देखा था इनिशियल रूट पर ये डिपेंड करता है न्यूटन-रैप्सन मेथड, तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट है। सेकंड, द एरर इन न्यूटन-रैप्सन मेथड इज। न्यूटन-रैप्सन मेथड का जो एरर का फॉर्मूला है वो ये है, तो ये फॉर्मूला हमारा गलत है, यहाँ पे f(x(n)/f'(n) होता है, तो यहाँ पे बस स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, तो देखो 38 क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट था तो इसे कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर का न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस हमें यहाँ पे दिया गया था कि उसका ये फॉर्मूला होता है, और थर्ड तक हमें निकाल के यहाँ पे B1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो देखो जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है, मतलब इसे पहले हम सॉल्व करते टेबल को, जैसे अभी दिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, ऐसे ही सॉल्व करके फिर हम जब इस पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे मतलब ऑपरेट पूरा नहीं करना था, पूरी सॉल्व नहीं करना था, बस फर्स्ट जो लाइन होती है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले की, उसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, तो वहाँ से हमें B1 की वैल्यू पता चल जाएगी कि क्या होती है। x+1 यानी कि यहाँ पे जो x+1 है ये u+1 है,
यानी कि u+1 को छोड़ के जो बचा होता है बस उसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल लो और वही यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, खैर ये क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट है तो इसे रॉन्ग कर देना। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, डेल्टा fx इंटू जी एक्स, इसमें हमसे फॉर्मूला पूछा है डेल्टा fx जी एक्स का, यानी कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट ऑफ पे जब के डिफरेंस का दो फंक्शन के प्रोडक्ट पे फॉरवर्ड डिफरेंस अगर ऑपरेट करें तो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला पूछा है। तो देखो मैंने इसका आपको प्रूफ भी कराया हुआ है, तो आप इसे वहाँ से भी देख सकते हैं। और बाकी जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि fx प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस का जी एक्स डेल्टा fx, ये हमारे पास दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। और ये बात आपको तो पता होगी, ई एफ एक्स अगर लिखा हो तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ई एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे जो एफ एक्स प्लस दे रखा है जरूरी नहीं है यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच दिया हो, इसकी जगह ई एफ एक्स भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चीज़ और, यहाँ पे जो बुक में हमारा आंसर दिए हुए हैं आप वहाँ से देख लेना चाहिए। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का और डिवाइड का, ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि डेल्टा एफ एक्स अपन में जी एक्स और डेल्टा एफ एक्स इंटू जी एक्स, इन दोनों के फॉर्मूले आप याद कर लेना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट 40, न्यूटन-रैप्सन मेथड इज नोन एज, न्यूटन-रैप्सन मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, तो वो होता है टेंजेंट मेथड ऑफ टेंजेंट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, बिसेल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज द मीन ऑफ, बिसेल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला किसका मीन होता है, तो वो फॉर्मूला होता है गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला और गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला की जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आता है उसका। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड द थर्ड फॉर्मूला ड्यू टू गोस, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। तो आप ये याद रखना, एक तो ये और दूसरा आता है स्ट्रेलिंग फॉर्मूला। तो स्ट्रेलिंग फॉर्मूला आता है हमारे गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड से मिलकर बना होता है स्ट्रेलिंग फॉर्मूला। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिसेल्स और स्ट्रेलिंग, ये कई बार रिपीट हो चुके हैं अभी तक, तो ये दोनों याद रखना, बिसेल्स और स्ट्रेलिंग। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, जरूरी नहीं कि भाई मैच ही दे, यहाँ पे एक कोई भी शेप दे के भी उसका नाम भी पूछ सकता है। तो आप उसके लिए याद रखना गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला की, देखना फॉरवर्ड जो फॉर्मूला होता है वो ऊपर से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए सिंपल से बात याद रखना, गोस फॉरवर्ड है तो ऊपर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ऊपर से जो ये वाला स्टार्ट है वही ए है, यानी कि फर्स्ट का हमारा क्यू आ जाएगा फर्स्ट। गोस बैकवर्ड, जो बैकवर्ड है वो नीचे से स्टार्ट होता है आर, यानी कि सेकंड इसका ये हो जाएगा। बिसेल्स फॉर्मूला, बिसेल्स फॉर्मूला जो होता है वो उल्टी फिश के जैसा होता है, यानी कि फिश का मुंह बैक साइड में होता है। तो ये अगर फिश की शेप ही है, मतलब जरूरी नहीं है फिश ही बने भाई, वो वाली मछली बने। बिसेल्स मतलब ये लगभग फिश जैसी है तो इसलिए फिश बोल रही हूँ मैं। तो बेसल्स ये वाला हो जाएगा थर्ड, और स्टिलिंग भाई जो बच गया वही स्टिलिंग है, वरना दूसरा ये सीधी फिश के बराबर होता है पी। तो देख लो अभी यहाँ पे जो रखा है हमारे पास फर्स्ट का हमारे पास क्या है क्यू आर एस पी। तो देखो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का क्यू है और सेकंड का आर है, एस थर्ड का एस और फोर्थ का पी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा स्क्वायर एफ एम, डेल्टा स्क्वायर एफ एम किसके बराबर होता है, तो देखो एक बात तो ये भी हमारा डिफरेंस ऑपरेटर होता है। तो जब भी डिफरेंस की पूछे तो याद रखना जो साइन होंगे वो ऑल्टरनेटिव साइन आते हैं हमेशा। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेटिव ही साइन है, ये तो सही है। दूसरी जो याद करने की चीज़ है वो कोफिशिएंट ऐसे चलता है 1 to 1 दूसरा होता है। तो इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई, पर मैं इसमें बता देती हूँ कैसे, मतलब जो 2019 का पेपर कराया उसमें मैंने बताया हुआ है, अगर आपने वो कर लिया तो ये वाला इजीली हो जाएगा। तो हम वहाँ से जाके इसको देख लेना कैसे होता है, बाकी मैं फिर भी बता देती चलो। हम इसका देखते हैं 1 to 1, इसको ऐसे लिख के देख सकते हैं, 1 2 का ऐड करेंगे 3 आएगा, 2 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, लास्ट में फिर से 1, फिर 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 4, 3 को ऐड करेंगे 6, 4 फिर से 1, ऐसे ही ऐड करते जाएंगे। अब क्योंकि इसने स्क्वायर पूछा है तो सेकंड लाइन हमारी ये है, तो ये वाले कोफिशिएंट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे ये वाले कोफिशिएंट किस पे आ रहे हैं, इन दोनों पे ही आ रहे हैं। अब तीसरी चीज जो याद करने की है वो ये है कि यहाँ पे देखो जो इनका होता है ये
डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, यानी कि घटते हुए क्रम में आते हैं। जैसे n है तो पहली पे जो वैल्यू होगी वो n होगी, नेक्स्ट पे n-1 होगी, नेक्स्ट पे n-2। तो यहाँ पे ऐसा ऑर्डर सिर्फ बी ऑप्शन में है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले 2m आया, फिर m आ गया, m-2, ये तो इसका तो कोई ऑर्डर ही नहीं है ये। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट रिलेशन है, इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है? तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है, एच डी बराबर साइन एच इनवर्स म्यू डेल्टा के बराबर होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सारे फॉर्मूले ही जो ये वाले फॉर्मूले हैं ना, ऐसे वाले, ये मैंने उस वीडियो में कराया है, इसलिए कह रही हूँ थर्ड चैप्टर की थर्ड लेसन की जो वीडियो है सेंट्रल डिफरेंस की, वो जरूर देख लेना। एक ही है वो और छोटी सी है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमसे पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ एल एन बराबर 9.0 की वैल्यू दी है 2.197, नेक्स्ट 9.5 एल एन 9.5 की दी है 2.251, देन एल एन 9.2 की वैल्यू पूछी है, तो वो हमारी आएगी सी, यानी कि 2.291। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट 46 इन लैग्रेंज फॉर्मूला, लैग्रेंज फॉर्मूला में हमसे पूछी है, दिया हुआ है एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 0 to n एल के एक्स के एफ एक्स के। तो लैग्रेंज फॉर्मूले की जो मेन बात होती है वो ये होती है, अगर हमारे पास जिस फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू पूछी होती है तो वो ऊपर जो चलता है, यानी कि न्यूमरेटर में जो चलता है उसका हम डिफरेंस नहीं लेते हैं। भाई जो लैग्रेंज फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मान लो एक्स नोट के लिए हम ले रहे हैं, तो हमारा x1 के लिए लेके चलते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1 को फिर हम छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट जो लेंगे हम वो लेंगे x माइनस x2, x माइनस x3, ऐसे लेते जाएंगे। इनटू में आएगा f(x1) और अपोन में जो चलेगा वो क्या चलेगा, f(x1 माइनस एक्स नोट, f(x1 माइनस x2)। यहाँ याद रखना x1 माइनस x1 नहीं करेंगे, क्योंकि 1 अपोन में 0 हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो जिसका हम फंक्शन लेते हैं वो वाली वैल्यू छोड़ देते हैं। तो अपोन में क्या आएगा, x1 माइनस एक्स नोट, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें हमसे न्यूमिनेटर की वैल्यू पूछी है कि जो ऊपर लेते हैं हम वो किसकी लेते हैं। तो यहाँ पे देखो फंक्शन दे रखा है के का, तो यानी कि ऊपर जो हमारी वैल्यू होगी वो x माइनस एक्स के नहीं होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन देखो यहाँ पे डायरेक्ट एन तक दिया हुआ है, भाई के वैल्यू इसे दिखानी चाहिए थी कि के वैल्यू नहीं ली गई है, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। सेम बी में देखें तो बी में देखो यहाँ पे के वाली वैल्यू छोड़ी हुई है। पहले देखो 1 तक लिया, डैश डैश करके के माइनस 1 तक लिया, और नेक्स्ट जो ली है के प्लस 1 से ली है, तो यानी कि यहाँ पे x माइनस एक्स के को हटा दिया, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट में भी देखो यहाँ पे के की वैल्यू को नहीं छोड़ा हुआ, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट 47 विच इज द करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है? तो पहली चीज याद रखना, यहाँ पे डी स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का पूछा है तो एच पे भी स्क्वायर होगा। दूसरी चीज मैंने अभी आपको बताया था, डिफरेंस है तो अल्टरनेटिव साइन आएंगे। यहाँ पे देखो अल्टरनेटिव साइन इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे करेक्ट गए। नेक्स्ट जो ये दोनों हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखना कि भाई अपोन में भी चलता है। अब ये हमसे डिफरेंस पूछा है, ये मतलब डिफरेंस नहीं सॉरी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ये, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपोन में एच स्क्वायर, बैकवर्ड स्क्वायर माइनस बैकवर्ड की क्यूब, प्लस का 11 अपोन में 12, बैकवर्ड की 4, माइनस का 5 अपोन में 6, बैकवर्ड की 5, आगे ऐसे चलता जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है जो कि हमारा डिफरेंस करके, शायद न्यूटन डिफरेंस को ये मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पर एक फॉर्मूला होता है उसे, उसकी जब हम डेरिवेटिव करते हैं वो फाइंड करने के बाद आता है ये, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ये याद रखना कि इक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल और सेंट्रल डिफरेंस, इन तीनों के लिए फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। आप बुक खुलना, बुक में देखना, हर चैप्टर में अलग फॉर्मूले के नाम लिखे हुए हैं, तो आप वो याद कर लेना कि कौन से चैप्टर में कौन से फॉर्मूले दिए गए हैं, यानी कि इक्वल इंटरवल के लिए कौन से फॉर्मूले यूज़ करते हैं, अनइक्वल के लिए कौन से, और सेंट्रल के लिए कौन से। एक चीज़ और, हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, तो वो सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला है वो अनइक्वल, इक्वल और सेंट्रल तीनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है हमसे अनइक्वल इंटरवल के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड,
नॉन ऑफ दिस। तो अनइक्वल इंटरवल के लिए यहाँ पे जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अनइक्वल इंटरवल के लिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला कौन सा होता है? देखो तो भी हमने ये वाला क्वेश्चन क्या था ना, ये वाला क्वेश्चन पे जो आप लोग कहेंगे ये वाला यानी कि ये रहा सेकंड पे जो हमने फॉर्मूला ऑपरेट किया था ना एफ ए बी सी के लिए, एफ ए बी माइनस एफ बी सी अपॉन में ए माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का। जो हम पर जो टेबल बन के इसकी अलग होती है, टेबल वाले क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ते हैं पर इतने भी टफ नहीं होते वो भी। तो वो वाला फॉर्मूला होता है हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला। मतलब ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूले का पार्ट है बस। नेक्स्ट 49, नेक्स्ट हमें ये फॉर्मूला दे रखा है और पूछा गया है कि इस फॉर्मूले का नाम क्या है। तो ये फॉर्मूला हमारा स्टिरलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है, बी ऑप्शन करेक्ट। आप इसको याद रखेंगे भाई। जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है इसमें आप याद रखना है, इसके फिर गिनी आई चीज़ें ही पूछी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंट जो है वो है फॉर्मूले। आप सारे फॉर्मूले बिल्कुल एक्यूरेट अच्छे से याद कर लो। ये फॉर्मूले सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉर्मूले के नाम, ये नाम दे देगा आपसे, फर्स्ट टर्म पूछ लेगा, सेकेंड टर्म पूछ लेगा उसकी, ये चीज़। और दूसरा जो भी हमने मैच की थी, ये चारों के साइन, इन चारों के साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले, ये साइन और कौन से चैप्टर में कौन सा, यानी कि इक्वल इंटरवल में कौन सा इंटरवल में कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों ये जरूर याद कर लेना। इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बनता है। क्वेश्चन तो ये मानो जो डिवाइडेड डिफरेंस होते हैं इन सब के ऊपर जो क्वेश्चन है ये तो बहुत कम ही आते हैं। अगर अभी देखा आपने जो क्वेश्चन आए हैं डिवाइडेड डिफरेंस के ऊपर आए हैं, जो वो थी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या बैकवर्ड इक्वल इंटरवल के लिए, वो तो अभी तक तो एक ही आया है। तो जो उनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो बस एक या दो ही आते हैं, वो भी इजी से आते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस के लिए अभी आपने देख लिया कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलों के नाम इंपॉर्टेंट है, वो आप याद कर लेना। नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं 50 क्वेश्चन पे। एफ एक्स इसमें दिया है इफ एफ एक्स बराबर 7 एंड एच बराबर 2 देन ई एफ एक्स की वैल्यू पूछी है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। ई एफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ई एफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ एक्स प्लस एच, और एच की वैल्यू है हमारे पास 2 दी हुई है और एक्स के 7, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2, और ये हमारा आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 51 फाइंड द ओड वन आउट। देखो यहाँ पे भी हमसे फॉर्मूला पूछा गया है कि कौन सा इनमें से ओड है, अलग है। तो आप एक बात याद रखना, ज़्यादातर इनमें ऐसा ही होता है 99.99 केसेस में। अगर आपके पास ओड पूछा है और ऑप्शन में लैग्रेंज फॉर्मूला है तो वो लैग्रेंज फॉर्मूला ही उसका आंसर होता है। क्यों? क्योंकि देखो यही एक ऐसा फॉर्मूला है जो तीनों में यूज़ हो सकता है, इक्वल, अनइक्वल और सेंटर तीनों में। देखो यहाँ पे भी यही है, न्यूटन ग्रोगरी बैकवर्ड फॉर्मूला, ये भी यानी कि जो ये फॉर्मूले हैं ये सारे इंटरवल में यूज़ होते हैं, एक एक इंटरवल में ही यूज़ होते हैं। और ये वाला जो होता है लैग्रेंज फॉर्मूला वो तीनों में, तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि लैग्रेंज फॉर्मूला ही करेक्ट है। 52 क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ द वैल्यूज़। हमें यहाँ पे एफ और एफ एक्स की वैल्यूज़ दे रखी हैं और कहा गया है द वैल्यूज़ ऑफ थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस विल बी। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस की हमें इसमें से वैल्यू निकालनी है। तो देखो जो भी मैंने आपको टेबल बनवाई थी बिल्कुल सेम वैसी ही वैल्यू बनेगी। बस आपको इसमें क्या करना है, देखो इंटरवल भी इसमें सेम दे रखा है, उसमें क्या था बैकवर्ड से निकलवाई थी, तो जो हमने क्या टेबल का कोई लेना देना नहीं है। बस आपको क्या करना है, इसमें फॉरवर्ड वाला ही लगाना, डेल्टा एफ एक्स निकालना, डेल्टा एफ एक्स, नेक्स्ट डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, और क्योंकि थर्ड पूछा है तो डेल्टा क्यूब एफ एक्स, बस क्यूब तक ही निकालना है। तो जो क्यूब वाली लाइन में आपकी वैल्यूज आएंगी वही उसका इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको देख लेना कि कौन सी आएंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस विद द आर्ग्यूमेंट 0 to 5 ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसमें हमसे तो इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं ये मैंने आपको 2019 के पेपर में बताया है, आपने आई होप कर लिया होगा। तो आप ये उसी में से कर लेना, क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 दिन में फिर सारे पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आप ये उसमें से कर लेना। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ पे सी आएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, 54 क्वेश्चन
54 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। अभी मैंने f(6) की वैल्यू निकलवाई थी, बिल्कुल सेम वैसा ही है ये। यहाँ पे f(3) की निकालनी है, बस सेम वही है, वही फॉर्मूला लगाना है आपको, वही बिल्कुल मेथड है बैकवर्ड वाला ही। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। इसे भी आप खुद से करेंगे, 53, 54 आप खुद से करेंगे। 55 क्वेश्चन, इफ फंक्शन y इक्वल्स टू fx इज टेबुलेटेड फॉर xi x0 प्लस IH, आई की वैल्यूज रखी है 1 2 से लेकर n तक है, देन डिवाइड अपॉन में dx x0 इक्वल्स टू होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1 अपॉन में h log 1 प्लस डेल्टा y0 के। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, द सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल y इज इक्वल्स टू b0 प्लस का b1 x माइनस x0 प्लस का b2 x माइनस x0 x माइनस xn इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ये पास हो रहा है 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट से वे है, इसमें हमें वैल्यूज दिए हुए हैं x2 माइनस x1 x3 माइनस x2, ये बराबर हैं h के। देन b0 b1 एंड b2 ये b1 b0 और b2 की हमसे वैल्यू पूछी है। तो डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो उसमें हमें अपोन में जो आता है x2 माइनस x1 और x3 माइनस x2 जो वैल्यूज मतलब b माइनस a c माइनस b जो ऐसे हम जो वैल्यूज लेते हैं वो इक्वल है h के, ये हमसे बोला गया है। तो अब इसमें हमसे b1 b0 b1 और b2 की वैल्यू पूछी है। तो देखो एक मेथड ये है, आप पूरा फॉर्मूला लिखो, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। और दूसरा जो है हमारे पास देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो अपने आप करेक्ट इनकरेक्ट यानी कि कट हो जाएंगे, क्योंकि अपोन में एच नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जो नेक्स्ट देखेंगे हम, तो नेक्स्ट ये है हमारे पास जो सी ऑप्शन है, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर दिया गया है, क्योंकि इसमें तो कहा गया कि ये बराबर होते हैं एच के, तो फिर यहाँ पे एच होना चाहिए था ना, लेकिन दिया हुआ है एच स्क्वायर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हुआ, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो आप ऑप्शंस देखकर जरूर करना, क्वेश्चन देख के कि हमें तो समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में क्या पूछा है, या ऐसे क्वेश्चन तो हमने करे ही नहीं है, ये सोचकर छोड़ के आगे मत चल देना, मतलब ये कोई सा भी टिक मत लगा देना। पहले सारे ऑप्शंस देखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ऑप्शन देखना, क्वेश्चन समझ नहीं आया तो ऑप्शन अच्छे से देखना, और फिर अगर आपको आता है तो मतलब कई बार होता है ऐसा कि फॉर्मूले हमें पता होता है और फॉर्मूले ही पूछा होता है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा भी ड्राइव करके आप कर सकते हैं उसको, और फिर वो हम देखते नहीं, बाद में घर आके बाद में देखते हैं, फिर हमें तो बहुत दुख होता है कि हमें तो आता था भाई ये, और छूट गया, हमने गलत लगा दिया। तो ऑप्शन आप देखकर अच्छे से फिर ही लगाना, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, न्यूटन ग्रोगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज, न्यूटन ग्रोगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला पूछा है, ux इज इक्वल्स टू यू नो, यानी कि यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें दे रखा है, और डेल्टा क्यूब यू नोट की, ये तो फॉर्मूले में है। देन बी की वैल्यू हमसे पूछी है, बी की, तो इसके लिए यहाँ पे दो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो देखो, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस यू एफ फॉरवर्ड डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस का यू माइनस 1 फॉरवर्ड डेल्टा एफ ऑफ ए अपॉन में फैक्टोरियल 2 डैश, जैसे से आगे तक ऐसे चलता रहता है। तो आप ऐसे ही जब हम इसकी मतलब आगे जाएंगे, बी की पूछिए तो क्यूब तक जाएंगे हम, तो जब आप क्यूब पे जाओगे ना तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये मिलेगी बी, आप उसे आगे ऑपरेट करके इसे सॉल्व करके देख लेना, यही आएगी 1 माइनस 1 अपॉन में 3 x प्लस 1, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 58, न्यूटन ग्रोगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज यूज फॉर, न्यूटन ग्रोगरी बैकवर्ड फॉर्मूला ये किसके लिए यूज होता है, इक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल, बोथ ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, तो ये इक्वल इंटरवल के लिए यूज होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 59, तो देखो अभी यहाँ पे देखो, आप ही देख लेना, एनालाइज कर लेना कितने क्वेश्चन हैं जिन पे फॉर्मूले ही पूछे गए हैं, फॉर्मूले के नाम पूछे गए हैं, ये पूछा गया कि कहाँ यूज़ किया गया है। न्यूमेरिकल पोर्शन में और कुछ आता ही नहीं, यही चीज़ आती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट 59 पे, इफ़ एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 इज इक्वल्स टू एच, एक तरह से इसमें हमें यही बोल रखा है x1 माइनस x2 माइनस x1 लेंगे तो उसकी वैल्यू भी h है, x3 माइनस x2 लेंगे तो उसकी वैल्यू h है, तो और i की वैल्यू में यहाँ से दे रखी है 1 से लेके n तक की। देन हमें फॉर्मूला बताना है x0 से लेके xn तक का,
तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/(फैक्टोरियल n h की पावर n फॉरवर्ड डेल्टा की पावर n एफ एक्स नोट, ये फॉर्मूला है। तो आप इसको याद करेंगे, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो मान लो आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद भी नहीं रहा, लेकिन आपने पढ़ा है ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप जाके वहाँ पे फॉर्मूले आप आंसर देखोगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन देख के भले ना समझ में आया कि भैया क्या पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन जब आप देखोगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ भाई जो करेक्ट फॉर्मूला था वो ये वाला था, ठीक है। तो ऑप्शंस ठीक से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 60 क्वेश्चन, द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज। अगर हम कांस्टेंट फंक्शन का बैकवर्ड डिफरेंस करें, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस यानी कि एक बार डिफरेंस करें, यानी कि एक बार और उसका डिफ्रेंशिएट कर दे तो वो क्या आता है। तो हमें ये हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमेशा 0 आता है, तो यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे बैकवर्ड हो, यहाँ पे अगर फॉरवर्ड भी होता ना, या फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी नहीं कहा जाता, बोल देते बस फर्स्ट डिफरेंस, तो वो 0 ही आता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैं 2019 का पेपर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप उसको ज़रूर देख लेना। और थर्ड जो वीडियो जो मैं कह रही हूँ इम्पोर्टेंट है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।